हेलो बच्चों, अभी हम प्रश्नावली 1.3 में हैं। आपको पता ही है, पूर्णांक पढ़ रहे हैं हम लोग। आज प्रश्न संख्या 8 हम लोग बनाएंगे। प्रश्न संख्या 8 मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अपने बुक में पढ़िए उसको। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरा की दर से लाभ होता है। लाभ 8 रुपया प्रति बोरा, इस तरह से लिखते हैं। और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये बोरे प्रति दर से हानि होती है। ये सफ़ेद अगर बेचते हैं तब, और स्लेटी अगर बेचते हैं तो हानि होता है 5 रुपये का प्रति बोरा। ये हम केवल किनारे एक नोट के लिए लिखते हैं। अब आगे का प्रश्न बनाएंगे। किसी ए में बोल रहा है, किसी महीने में यह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है। उसका लाभ अथवा हानि क्या है? देखते हैं हम लोग। किसी महीने विशेष में, किसी महीने विशेष में सफ़ेद बोरियों पर लाभ बराबर। सफ़ेद बोरी बेची, कितना बेच दिया है? 3000 बोरियां बेच दिया। तो अब आपको मालूम है कि 3000, तो लाभ कितना हो रहा है? 8 रुपये का। तो रुपये 8 से ये गुना हो जाएगा, तो 24,000 रुपये का हमको लाभ होता है। अब फिर बोल रहा है दूसरे स्टेप में, और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट बेचता है। तो स्लेटी सीमेंट पर हानि बराबर क्या हो जाएगा? 5000 बोरी बेच दिया और उसमें प्रति बोरे के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से हानि उसको हो रहा है। तो 25,000 रुपये, 25,000 का उसको हानि हुआ। अब स्पष्ट दोनों को देखने से पता चल रहा है, दोनों मिला करके, कि 25,000 रुपया हानि हुआ, 24,000 रुपया लाभ हुआ। तो कुल मिला करके 1,000 रुपया हानि ही हुआ। इसलिए कुल प्राप्ति लिखें या कुल हानि लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या कुल प्राप्ति लिख दीजिए। कुल प्राप्ति, तो प्राप्ति के लिए लाभ के लिए प्लस में लिखिएगा, प्लस 24,000, और प्लस, और हानि के लिए माइनस 25,000। इस तरह से लिखते हैं। तब क्या हो जाएगा? 24,000 प्लस माइनस माइनस 25,000 बराबर माइनस 1,000 रुपया हो जाएगा। यानी माइनस 1,000 कहने का मतलब कि हानि बराबर रुपये 1,000। या तो सीधे भी आप लिख सकते थे 25,000 घटाओ 24,000, 1,000 रुपये की हानि। लेकिन ये माइनस में आने का मतलब है कि हमको हानि। इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम बी में देख रहे हैं। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6,400 है, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए? तो 6400 स्लेटी सीमेंट बेचता है, तो उसमें कितनी हानि होती है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि स्लेटी सीमेंट बेचने पर हानि हो रहा है 5 रुपये का। तो देखते हैं, 6,000 बी में 6,400 बोरियां स्लेटी सीमेंट पर हानि। आप देखिए 5 रुपए का हानि हो रहा है एक बोरा में। तो 6,400 अगर बेचेगा तो 5 से गुना हो जाएगा, रुपये 5, 5 हो गए 20, 5 30 और 2 32 और 2 0, यानी कि 32,000 रुपये का हानि हो गया। तो यानी कि बोल रहा है कि उसे सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए?
जिससे कि उसे ना लाभ हो ना हानि, यानी कि इतना रुपया लाभ होना चाहिए। तो 8 रुपये एक बोरी में कितना लाभ हो रहा है? तो 8 रुपये लाभ एक बोरी सफेद सीमेंट पर होता है। इसको दूसरे ढंग से भी हम लिख सकते थे, सीधा सीधी लिख सकते थे कि बोरियों की संख्या बराबर, यदि इतना अगर हमको लाभ होगा तो 8 रुपये एक बोरा में लाभ हो रहा है, तो कितना बोरी बेचेंगे तो 32,000 का लाभ होगा। सीधे हम भाग भी दे करके निकाल सकते थे, लेकिन एक एक नियम के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। इसलिए 1 रुपये लाभ के लिए 1/8 बोरी सफेद सीमेंट बेचना पड़ेगा। आप पूरा लिख देंगे। इसलिए 32,000 लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीमेंट बेचना पड़ेगा। सिर्फ सफेद सीमेंट पर होता है, तो इस हिसाब से आप काट देंगे। 8 चौके 32, 4,000, यानी कि 4,000 बोरियां कौन सा सीमेंट बेचेगा? सफेद सीमेंट बेचेगा, तब ना लाभ होगा और ना हानि। तो इस प्रकार एक एक नियम से हम समझाने का कोशिश किए कि 8 रुपया लाभ होता है एक बोरी में। 1 रुपया लाभ कितना में होगा? 1/8 बोरी में। इसलिए 32,000 रुपये लाभ कितना में होगा? 1/8 गुने 32,000। एक एक नियम से अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से। दूसरा क्या करते हैं आप, सीधे सफ़ेद बोरियों में सीधे बोरियों की संख्या बराबर 32,000/8 भी लिख सकते थे, तो उससे भी हमारा निकल जाता है। लेकिन ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 में, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को पूर्णांकों से प्रतिस्थापित करिए। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन केवल बना दे रहा हूँ। 9 का A -3 इंटू यहाँ पे खाली जगह है बराबर 27। अब बताइए -3 को कितना से गुना करेंगे कि 27 हो जाएगा? तो अगर हम -3 को -9 से गुना करते हैं तो 9 27, और माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -9 हो जाएगा। तो इस प्रकार अन्य जो खाली स्थान भरने के लिए दिया है उसको आप स्वयं बनाएंगे। धन्यवाद।